Dear children, I am going to teach lesson first, the medieval world, new according to new books. Important terms: subcontinent. Subcontinent, a country large enough to have all the characteristics of a continent. Chronicles, accounts given by different writers about the reign of different rulers. Epigraphy, the study of inscription. ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हिंदी में अभी बता रहे हैं आपको। पहले सबसे पहले मिडीवल पीरियड क्या है, व्हाट इज द मिडीवल पीरियड। हिस्ट्री के पार्ट को पहले बात, व्हाट इज द हिस्ट्री, हिस्ट्री किसे कहते हैं, ये आपको 6th क्लास में बताया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको पुनः बता रहे हैं। नॉलेज ऑफ पास्ट टाइम या बी स्टडी ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड हिस्ट्री। जो हम भूतकाल के बारे में या इवेंट्स के बारे में, घटनाओं के बारे में, अबाउट द इवेंट्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे हिस्ट्री कहते हैं। अब इस हिस्ट्री काल को इवेंट्स और पास्ट टाइम की स्टोरी है। इस पास्ट टाइम को हम 3 पार्टों में, हम क्या, हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, हिस्टोरियनों ने 3 पार्टों में बांटा है। 3 पार्ट में फर्स्ट है एशियन टाइम, सेकंड है द मिडीवल वर्ल्ड, थर्ड है मॉडर्न एज या मॉडर्न पीरियड। अब आपको फर्स्ट एंड एशियन टाइम के बारे में 6th क्लास में पढ़ाया गया होगा, जिसमें सबसे प्राचीन काल के बारे में। फिर मिडीवल वर्ल्ड का मतलब है मध्यकाल। मध्यकाल को 7th क्लास में पढ़ाया गया और मॉडर्न पीरियड को हम 8th क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो इस मिडीवल पीरियड मध्यकाल में क्या जानकारी दी गई मध्यकाल के समय में, इस बुक में आपको हम बताएंगे। लेसन फर्स्ट है, तो आपको इस फर्स्ट में लेसन में सब कॉन्टिनेंट तो पहले पढ़ाए गए होंगे आपको। और सब कॉन्टिनेंट आ गया, किसे कहते हैं ये अभी मैं बता रहा हूँ। क्रॉनिकल्स और एपिग्राफी क्या है, देखिए। सब कॉन्टिनेंट एक बड़ा देश, a country large enough to have all characteristics of continent, जो एक महाद्वीप की विशेषताएं रखता हो, ऐसा पर्याप्त बड़ा देश। लार्ज, a country large enough to have all characteristics of a continent, जो एक कॉन्टिनेंट की विशेषताएं होती हैं, वो एक देश की जो विशेषताएं पाई जाएं वो सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। जैसे भारत, इंडिया ये सब कॉन्टिनेंट। तो भारत को सब कॉन्टिनेंट कहा गया है, क्यों? इसमें एक कॉन्टिनेंट की जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। कैसे? इंडिया के 3 ओर सागर, सी, ओशियन, और इसके एक ओर माउंटेन रीजन और विशाल एरिया, वेस्ट एरिया। इस कॉन्टिनेंट में इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को हम सम्मिलित करते हैं। सिक्किम, भूटान, सिक्किम जिससे जुड़ा हुआ, भूटान, सिक्किम तो प्रांत है, स्टेट अपने यहाँ, लेकिन भूटान एक कंट्री देश है।
तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसको इंडिया को एक साथ जोड़ देते हैं तो एक कॉन्टिनेंट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसके कारण एक इसे कॉन्टिनेंट न कह करके सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी गई है। तो लिखते हैं इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। इट इज बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन नॉर्थ, Indian Ocean in the south, and the Arabian Sea and the Bay of Bengal in southwest, southeast respectively. It has always been distinct geographical and geopolitical unit since an ancient time. India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan मेक ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए इन्होंने श्रीलंका को ले लिया। श्रीलंका जबकि हमारे भूभाग से जुड़ा नहीं है, अलग है। अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है, हमारी सीमा से अटैच है, लैंड को बढ़ाता है, तो जोड़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं जोड़ा, इन्होंने लंका को जोड़ दिया। सब अलग अलग विचारधाराएं साइंटिस्टों की, वैज्ञानिकों की, इतिहासकारों। तो न लंका को जोड़ें न हम अफगानिस्तान को जोड़ें, तब भी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को यदि हम जोड़ते हैं फिर भी एक हमारा सब कॉन्टिनेंट का रूप धारण कर लेता है। तो इंडिया ये वेस्ट कंट्री, आवर नाइबर कंट्री, आपको बताया पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये आपके हमारे सब कॉन्टिनेंट या नाइबर कंट्री हैं। अब इन नाइबर कंट्रियों को यदि हम मिला दें तो हमारा देश एक सब कॉन्टिनेंट बन जाता है। अब एशियन टाइम में भारत के क्या क्या नाम थे? एशियन नेम्स ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन काल में क्या क्या नाम थे वो हम बताने जा रहे हैं। द नेम ऑफ भारत एंड इंडिया हैव वेरी डीप हिस्टोरिकल रूट्स। The Aryans occupied the country after driving away the Dravidian inhabitants of the Indus Valley and named it Saptasindhu, the Lord of Seven Rivers. They spread out and extended their sovereignty gradually to the east over the Ganga, Yamuna, Doab, and called it Brahma's Desha. With the passage of time, the entire area lying between the Himalayas and Vindhyas came to be known as Aryavart. Later, they moved down south, which was known as Dakshinapath. Purans recorded the land covered by Vedic civilization and culture as Bharat. According to Markandeya Purana and Vayu Purana, the country was named after Bharat, the son of Rishabh in the lineage of Manu. Elsewhere, Bharat is mentioned as the son of King Dushyant. It is also said the country got its name from Bharat, the largest community of the Aryans living in the Saptasindhu. Interesting fact में क्या है? When the Buddhism was introduced into China, the Chinese used the term Tengju for India. After Huang Shang's visit, another term N2 came to be used for India. N2 in Chinese means moon. The Persian called the rivers Sindhu as Hindu and the land beyond the Sindhu as Hindustan. The Greek called the same Sindhu
as Indus and called this country India, which has now become the English version of Bharat. It is officially recognized by constitution and used in foreign countries. During the Vedic times, the territorial jurisdiction of India extended from Afghanistan in the west to Myanmar in the north to Tamil Nadu in the south. The country was divided into 5 major regions: Odisha, Pratincha, Madhyadesh, Prachya, and Dachinapur. Myanmar was then known as Brahmadesh. During the age of Mahajanpada, 1000 BC to 500 AD, 16 Janpada, Anga, Magadha, Kashi, Kosala, Matsya, Vajya, Malla, Vasta, Ched, Kuru, Panchala, Sursena, Avanti, Asme, Maga, Gandhara, and Cambodia came up and rose to prominence. Chandragupta Maurya established the first empire in India and brought greater part of the subcontinent under the political umbrella. The Mauryan Empire reached its zenith during the time of Ashoka the Great, which included the present Afghanistan, Pakistan, Nepal, and whole of India proper, excepted Assam, North Mysore, and northwest Madras. Another large empire, the created by Guptas, which stretched from the Himalayas in the north to river Narmada in the south, and from Gujarat in the west of Bengal in the east. The Mughal Emperor Akbar 1556 to 1605 unified the whole of the subcontinent. India, Pakistan, and Bangladesh, Myanmar, and Sri Lanka were also part of the British Empire until 1937. Now, next day.